Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Let's start the next video of the basic nature of organic molecule. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि 3 पॉइंट्स बेसिक नेचर के बारे में हमने समझ लिए थे कि कैसे हम ग्रुप में डिसाइड करें, कैसे हम पीरियड्स में डिसाइड करें और कैसे पता चले कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड्स में कौन ज़्यादा बेसिक होता है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज लेसर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ एन आयन। इसका मतलब यहाँ से शुरू होता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा किसी जगह पर उतनी ही कम उसका बेसिक नेचर होगा और डोनेट नहीं हो पाएगा वो चार्ज। उस चार्ज को डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। रिमेंबर, बेसिक नेचर को हम एबिलिटी टू डोनेट के नाम से भी समझ सकते हैं। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, हम ये कह के भी बेसिक नेचर के बारे में समझ सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं चार्ज को डोनेट करने की। ओके, देखो ये जो हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, टेक योर टाइम, और उसके बाद मैं आपको ये समझाती हूँ। नाउ लिसन, देखो ये जो चार्ज है यहाँ पर इसे रेजोनेंस मिल रहा है। ये चार्ज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन ये चार्ज है, ये सिर्फ ग्रुप इसको चार्ज दे रहा है, ये चार्ज इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। इस वजह से इसकी जो डोनेट करने की पावर है वो एक ही कम है बी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, टेक योर टाइम। नाउ लिसन, देखो जो यहाँ पे चार्ज है ना, उसके पास उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, उसके पास जितने हैं उतने ही हैं। जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा पूरा CH3 ग्रुप है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के लोन पेयर है, ऊपर से CH3 दे रहा है, तो इसकी डोनेट करने की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी और को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जबकि इसके पास 2 CH3 ग्रुप है, मतलब इसके पास और ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पर स्टेबलाइज नहीं हो रहे। और इसके पास तो 3 CH3 ग्रुप है, यानी कि 9 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना सुपर स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है ये, कि सुपर डोनेटिंग मॉलिक्यूल है कि ये लोन पेयर यहाँ पे स्टेबल रह ही नहीं सकते, इसे डोनेट करना ही पड़ेगा। इसलिए इनका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर बेसिक नेचर इसका होगा, देन दिस एंड देन दिस वन, क्योंकि इसके पास सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास के हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप भी होते हैं। CH3 मोस्टली हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है, पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को ज़्यादा काउंट करना है, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से कम होता है। देखो, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में रिश्ता होता है कि इंडक्टिव फैक्ट वीकर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, रिमेंबर दिस टू। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है। ओके, टेक योर टाइम। नाउ लिसन, हमने स्टार्ट करा अल्कोहलिक KOH का OH नेगेटिव लेके। हमने यहाँ से OH नेगेटिव लिया, इसका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, यानी कि ये इसके H+ से रिएक्ट करके यहाँ पे OH नेगेटिव ही बनाएगा। ये OH नेगेटिव के पास सिर्फ इसका खुद का नेगेटिव चार्ज है, पर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पर इसकी कंपैरिजन करेंगे हम ग्रुप से, हम अल्कोहलिक KOH से कंपैरिजन करेंगे, तो ये है एक अल्कोहलिक ग्रुप, इसके पास है, हमने ये OH सेम दे दिया, इसके बाद ये यहाँ से पॉजिटिव H निकाल कर ले गया, तो इसके पास क्या बचा, दिस।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज में से ये वाला नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक ग्रुप है, बल्कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई ग्रुप नहीं है। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करें OH नेगेटिव में और CH3 CH2O नेगेटिव में, तो आपको कंपैरिजन करना होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए ग्रुप कितने हैं। इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, इंडक्टिव फैक्ट लग रहा है, इसके पास लग क्या रहा है? तो इसके पास ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना इंडक्टिव फैक्ट है, इसके पास सिर्फ खुद के लोन पेयर हैं जो ये डोनेट कर सकता है। बट इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी, 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव फैक्ट भी है। तो इसके कारण से बेसिक नेचर जो है वो अल्कोहलिक KOH का ज़्यादा होता है, यानी कि अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH से ज़्यादा बेसिक होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी द बेसिक नेचर, यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबल लोन पेयर होगा बेसिक नेचर उतना ही कम होगा। इस पे फर्दर क्वेश्चंस जो हैं मैंने ये लिखे हैं, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ ऐसा है। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करें। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नाउ इसका जो रूल है उसके हिसाब से जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि के पास इलेक्ट्रॉन देना है। जो 3 बॉन्डेड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा बेसिक B, फिर C एंड देन A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम टाइप का है, पर इसमें जो है इसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है। यहाँ से ये यहाँ जाएगा और यहाँ से ये, इसके पास रेजोनेंस है, अलाइलिक रेजोनेंस। ओके, तो सबसे ज़्यादा होगा A, देन C एंड देन B। ओके, मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।